और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, गुड आफ्टरनून। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पिक रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1050 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो पीएनबी की एसोसिएट कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है। और रिसेंटली हमने देखा था कि जो कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छे से पैन आउट हो रही है, जहां ये लोग कॉर्पोरेट का जो एक्सपोजर है उसे कम करके रिटेल और अफोर्डेबल सेगमेंट में अपनी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। और इसी के चलते इनके अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में जो ग्रोथ रही थी पिछले क्वार्टर में काफी अच्छी रही थी। और टोटल लोन बुक में जो इसका कंट्रीब्यूशन है रिटेल डिसबर्समेंट में 31% हो चुका है। इसके अलावा जो दो ट्रिगर मुझे लगते हैं, कंपनी ने रिसेंटली एक एग्रेसिव कैपेसिटी ब्रांच एक्सपेंशन का अपना एक प्लान लॉन्च किया था, जिसके तहत FY24 में क्वार्टर 4 में स्पेशली काफी सारी ब्रांचेस ऐड करी थी। इसका बेनिफिट हमें ग्रेजुअली अगले 4 से 8 क्वार्टर में पैन आउट होते दिखेगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर इज जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई थी 2 क्वार्टर पहले, उसका बेनिफिट हमें लो कॉस्ट ऑफ फंड के फॉर्म में आते हुए अगले कुछ क्वार्टर में पैन आउट होते दिखेगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है एनबीएफसी। FY26 में हमारा ये मानना है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है तकरीबन 724 रुपीस की रहेगी। तो अगर मैं बुक वैल्यू से अगर मैं वैल्यूएशन निकालता हूं तो क्लोज टू 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पर अभी FY26 पर ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 1050 का है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ठीक है, तो 6 से 12 महीने का नजरिया पीएनबी हाउसिंग 1050 तक के लक्ष्य। शुक्रिया करेंगे सनी आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए कुछ और सेक्टर पर फोकस करते हैं और इन्हीं में से एक है मेटल सेक्टर। क्या मेटल सेक्टर का जो करेक्शन वाला दौर है ये कोई मौका दे रहा है कम से कम दिग्गज स्टॉक्स में? बात करें अगर हम सबसे पहले वेदांता की, तो सबसे ज़्यादा 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर कहीं गिरावट आई है तो वेदांता में देखने को मिली है। लगभग 8% से ज़्यादा टूटा है। उसके बाद कमोबेश 2 स्टॉक्स का नाम और मैं लूँगा, सेल और नैल्को, और इनमें भी 4.4% 5 ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन देखने को मिला है। सचिन, ज़रा बताएं, जिन तीनों स्टॉक्स का नाम मैंने मेटल पॉकेट से लिया, वेदांता, सेल, नैल्को, क्या इनमें किसी की गिरावट मौका बना रही है? जी बिल्कुल प्रशांत जी। देखिए तीनों स्टॉक्स जो आपने डिस्कस किए यहाँ पर, सेल, नैल्को एंड वेदांता। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वेदांता की बात करें तो एक वी शेप फॉल देखने को मिला है डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। जैसे ये जो प्रायर रैली स्टार्ट हुई थी जो कि हमने देखी 14 नवंबर के आसपास से, जो रिबाउंड आया था स्टॉक में करीब 430 के आसपास से, और उन लेवल्स से एक रिकवरी मूव ऑलमोस्ट करीब 100 पॉइंट्स तक का एक मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। बट उसके बाद में एक फर्दर सेल ऑफ करीब 16 दिसंबर से यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट 15 डेज से कंटिन्यूसली सेल ऑफ बना हुआ है। तो जिस तरीके से जो एक रिकवरी मूव, एक रैली हमने देखी थी 100 पॉइंट्स की, सेम वो जो है वो यहाँ पर रिट्रेस होते हुए नजर आई है, और शार्प वी शेप फॉल जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गए हैं वही 430, बिकॉज अगर यहाँ पे हम देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट्स जोन है यहाँ पे, एंड मुझे लग रहा है ये फर्दर करेक्शन थोड़ा सा 430 तक के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। अराउंड दैट लेवल से जरूर एक पॉसिबिलिटीज लगती है कि एक फर्दर रिबाउंड, एक फर्दर पुल बैक मूव जो है वो वीईडीएल में कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सो वेदांता में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज जरूर रख सकते हैं। 430 अभी करंट मार्केट से अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और स्लाइट फॉल देखने को मिल सकता है, बट 430 428 ये कुछ रिवर्सल एरिया हो सकते हैं स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर एक बार बाइंग की रणनीति डेफिनेटली रख सकते हैं।